तो अभी हम करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 2025 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 एंड 5 10। तो जब दो पॉइंट दे रखे हों तो किसी लाइन का समीकरण इस तरह लिखते हैं y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और m जो स्लोप है उसको कैसे निकालते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 यहाँ कितना है 10, y1 0, x2 कितना है 5, 5 माइनस 0, यहाँ से अपना स्लोप कितना है 2, तो y माइनस वाई वन 0, स्लोप 2, x माइनस 0, यहाँ से y बराबर 2x। अगर हम डायरेक्ट देखें तो एक पॉइंट तो 0 0 हो ही चुका, ये इसका डबल है तो यहाँ भी डबल। अगला क्वेश्चन है इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 5 एंड द टू वर्टिस आर 2 3 एंड 4 7, द थर्ड वर्टिस इज। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसका सेंट्रोइड दे रखा हमें 5 5, पहला वर्टिस है 2 3 4 7 और एक हमें निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे आता है, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है ना इसके, इनको जोड़कर 3 से डिवाइड करने पर, तो जैसे 2 + 4, एक अपने x माना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से 6 + x 15, x बराबर 9। ऐसे ही y का 3 7 10, 10 + y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 9 और 5। अगला क्वेश्चन है विच लाइन इज नॉट पैरेलल टू द लाइन 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन हमें दे रखी है 6x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, तो 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड, y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ से m स्लोप कितना आ गया 3। अब चार ऑप्शन में जिस ऑप्शन का स्लोप 3 नहीं आएगा वो इसके पैरेलल नहीं है। तो ऑप्शन सी में y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, तो ये इसके पैरेलल नहीं है। अगला क्वेश्चन है y बराबर 4x माइनस 2। यहाँ स्लोप बतानी है y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें उसका एरिया निकालना। तो या तो इसका जो फॉर्मूला उससे निकालो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या फिर एक काम करो, इस पूरे में से -1 और -2 घटा दो, इसको एक को 0 कर लो किसी को भी, तो सारों में से घटाएंगे तो -1 -2 -1 -2, तो यहाँ कितने बचेंगे 4 और 6, यहाँ 0 0 और यहाँ 9 और 1। अब देखो इसको कैसे करते हैं 1/2, पहला 0 0, दूसरा अब क्या बचा 4 और 6, तीसरा 9 और 1। तो ये तो 0 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 और इसको इससे 9 6 54, इसको घटा के लिखना है। तो 4 में से 54 घटाएंगे तो -50, बाहर मोड़ लगा है तो प्लस के बाहर, तो 1/2 इंटू 50, यहाँ से कितना आया 25। अगला क्वेश्चन देखो इफ द लाइन गिवन बाई 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 5y बराबर -1 आर पैरेलल। तो अगर
दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या इक्वेशन बनती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ a1 क्या है 3x, यहाँ भी 3x, 2ky/5y, तो ये कट गया, ये भी गया, तो k बराबर 5/2। अगला क्वेश्चन है कि इक्वेशन दे रखी है जहाँ हमें स्लोप निकालना है। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 6, 3y 6 - 2x, y बराबर 6/3 - 2/3, y बराबर mx + c। तो m की वैल्यू क्या है, -2/3। अगला क्वेश्चन है इफ ए लाइन हैज x इंटरसेप्ट 4 एंड y इंटरसेप्ट -2, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या है और y की -2, x/4 + y/-2 इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2y इज इक्वल टू 4। आंसर। दो इक्वेशन दे रखी हैं और पूछा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बनता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये c1/c2 के बराबर नहीं होता। तो 2x/6x इज इक्वल टू 2y/ky, यहाँ से 1/3, तो k बराबर 6। अगला क्वेश्चन इफ y बराबर mx + c पासेस थ्रू 2, 5 एंड 4, 9 फाइंड m। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट के लिए y - y1 बराबर m x - x1, y - y1 कितना है यहाँ 9, m निकालने के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 9 - 5 अपॉन x2 क्या है यहाँ 4 - 2, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2, तो अगेन m हमारा स्लोप कितना है 2, x - 2, y - 9, 2x - 4, y इज इक्वल टू 2x + 5। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, y बराबर mx + c, m बराबर 2। अगला है द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 6x - 2y इज 10। पूछा है रेखा 6x - 2y इज इक्वल टू 10 का x का अंतःखंड है। तो जब x का पूछे तो y बराबर 0 रखते हैं, तो 6x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/6, यहाँ से कितना है 5/3। इसका मतलब है जैसे ये कोई तो y बराबर 0 का मतलब है कि ये जितने पॉइंट है x अक्ष पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म है x की, तो यहाँ सारों पे y का मान क्या होता है 0। अगेन अगला क्वेश्चन है यदि कोई रेखा x अक्ष को 6, 0 और y अक्ष को 0 - 4 पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा का स्लोप क्या होगा। तो y - y1 इज इक्वल टू m
एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 0, एम निकाल लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू कितना है -4 माइनस 0, एक्स टू कितना है 0 माइनस एक्स वन कितना है 6, तो यहाँ से 2/3, तो 2/3 एक्स माइनस एक्स वन कितना है 6, वाई 2/3 एक्स माइनस 4, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अगेन स्लोप पूछा है इक्वेशन देकर, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन है अपनी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 6/2 3 माइनस 3/2 x, तो स्लोप कितनी आ गई 3/2। अगला क्वेश्चन है एक्स की इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी है, तो एक्स की पूछी है तो y बराबर 0, तो 6x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5/3। केंद्रक पूछा है त्रिभुज का, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अक्स के सारे जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, 0 + 6 + 0 डिवाइड बाई 3, ये तो आ जाएगा अक्स का। y के लिए y के सारे जोड़ दो और 3 से डिवाइड, 0 + 0 + 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ से तो आ जाएगा 2 और 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.67, तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2.67। अगेन एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसके 2 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 1 और 2, 5 और 6, इसके एक्स वाई मान लो, और इसका सेंट्रोइड दे रखा है हमें 3 और 4, तो सेंट्रोइड को कैसे निकालते हैं, एक्स के सारे जोड़ लो और 3 से डिवाइड कर दो, 1 + 5 + x डिवाइड बाई 3, तो x का आ जाएगा, y का भी इसी तरह, 2 कैसे आएगा, I मीन 4 कैसे आएगा, 2 + 6 + y डिवाइड बाई 3, 9 माइनस 6 x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यहाँ से y की 4, तो एक्स वाई की क्या आ गई 3 और 4। तो अगला क्वेश्चन है द लाइन 2x - 3y इज इक्वल टू 6 एंड kx + y इज इक्वल टू 4 आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप का गुणनफल होता है वो -1 होता है, तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे हम, पहला 2x - 6 इज इक्वल टू 3y, y बराबर 2/3 - 2, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई, y बराबर mx प्लस c, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2/3, तो m1 रखेंगे 2/3 गुणा m2 - 1, तो यहाँ से m2 कितना आएगा 3/2 माइनस का। अब ये देखो kx + y इज इक्वल टू 4, y बराबर 4 माइनस kx, y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू ये रखेंगे k की जगह, y बराबर 4 माइनस -3/2 x,
तो माइनस माइनस प्लस, वाई बराबर 4 प्लस 3/2 एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, यही के की वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, जिसके 3 वर्टिस दे रखे हैं हमें। तो ये कोई ट्रायंगल है जिसके दे रखे हैं 2 1 5 4 8 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। वाई को कैसे निकालते हैं? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो x 5 2 7 7 8 15 15/3, तो आ गया 5। 1 और 4 5, 5 और 1 6 6/3 2। y कितना आ गया? 2। तो कोऑर्डिनेट बन गए 5 और 2। अगला क्वेश्चन है ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 1 एंड द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन y -2y5y x + 3, व्हाट इज द इट्स इक्वेशन। तो एक रेखा है जो बिंदु 2 और 1 से होकर गुजरती है और इसके क्या है? लंबवत है। तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो y बराबर mx + c। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ से? -2/5। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है? m1 गुणा m2 बराबर -1। -2/5 गुणा m2 बराबर -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। अब देखो ये पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन निकाले y - y1 बराबर m x - x1। y माइनस 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 प्लस m 5/2 x -2। तो y बराबर 5/2 x -10/2 5 -1 माइनस माइनस -6, सी ऑप्शन। अब पूछा है एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिस दे रखे हैं और इसका ऑर्थो सेंटर पूछा है। तो पहला है 0 0, पहला तो यही हो गया। दूसरा 5 और 0, एक्स एक्स पे 5 और वाई पे 0। फिर एक्स एक्स पे 0 और वाई पे 10, 0 और 10। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल पे ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है? यही होता है जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। सर्कम सेंटर यहाँ होता है। तो हमें ऑर्थो सेंटर पूछा है तो वो क्या होगा? 0 0 कोऑर्डिनेट पे हो। या फिर ऐसे देख लो कि एक्स एक्स में क्या कॉमन है? 0 0 कॉमन है। वाई में क्या कॉमन है? 0 0। अगला क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x - 5y = 15, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2। तो ये एक लाइन दे रखी है, तो यहाँ से 3x - 15 = 5y, y = 3x/5 - 3, y बराबर mx + c। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3/5। अगेन लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है? m1 गुणा m2 -1। तो 3/5 गुणा m2 = -1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
-5/3, 3 2 से होकर गुजरती है। y - 5/1 इज इक्वल टू m x - x1। y - 2, m की वैल्यू -5/3, x - 3। y इज इक्वल टू -5x प्लस 5 प्लस 2, 5 और 2 7, ऑप्शन बी।